क्वेश्चन नंबर 2, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली। देखिए इस सम में भी हमें सम को टैली नहीं करना है, यहाँ पे हम सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के सम स्टार्ट करेंगे तो 3 स्टेप में जाना है। सबसे पहले हम एंट्रीज करेंगे 1 अप्रैल के, उसके बाद हम एंट्रीज करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट, और देन थर्ड स्टेप इज एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है हमें बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। अभी 1 अप्रैल का जो बैलेंस है, ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही दिया जाएगा, आपको एडजस्टमेंट में भी 1 अप्रैल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। तो इसके लिए पहले पूरा सम रीड करके देखिए कि 1 अप्रैल के बैलेंसेस दिए है क्या, एडजस्टमेंट में वो भी चेक करना ज़रूरी है। अभी इस सम में तो सबसे पहले ही दिया हुआ है बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। देखिए बैलेंस शीट में 1 अप्रैल को क्या बैलेंसेस है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 18-19। मैंने आपको जो चार्ट लिखाया हुआ है वो चार्ट आपके सामने रखिए। देखिए क्या गिवन है, एज ऑन 1 अप्रैल अगर एडवांस बता रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल, तो वो सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर का होता है, वो सब्सक्रिप्शन होता है करंट ईयर का। दिस सब्सक्रिप्शन इज अ फॉर द करंट ईयर। तो करंट ईयर के बैलेंस में इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड किस में किया जाएगा, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन गिवन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे करंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है, और नेक्स्ट ईयर कौन सा है, वो भी हमें देखना जरूरी है। ईयर स्टार्ट 1 अप्रैल 2018, और यहाँ पे ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019, मतलब जो करंट ईयर है। तो पहले आप हमेशा रफ में लिख के रखेंगे करंट ईयर, विच इज द करंट ईयर, 18-19 इज अ करंट ईयर। 18-19 इज अ करंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, प्रीवियस ईयर। यहाँ पे हमें कौन से प्रीवियस ईयर दिए हैं, देखिए 18 एंड 19 इज अ करंट ईयर है। तो ये दोनों ईयर 17-18 एंड 16-17 एंड 17-18 आर द प्रीवियस ईयर। 18-19 is the current year and 19-20 is the next year। ये पहले स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, तो ही हम इफेक्ट दे पाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे 18-19 के लिए हमने एडवांस रिसीव्ड किया है एज ऑन 1 अप्रैल 2018, तो ये अमाउंट ऐड हो जाएगी करंट ईयर में। तो करंट ईयर के ऊपर मार्किंग करते हैं, क्योंकि हमें 18-19 की जो एडवांस अमाउंट रिसीव्ड की थी उसे ऐड करना है। As on 1 April 2018, outstanding subscription, outstanding 16, 17, 17, 18 दोनों ईयर क्या है, देखिए 16 एंड 17, 17, 18 बोथ आर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, तो इसे क्या करना है, ऐड करना है, लेस करना है, या इफेक्ट ही नहीं करना है, वो डिपेंड है कितनी अमाउंट हमने रिसीव्ड की है उसके ऊपर। तो अभी देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें दिखाई दे रहा है कि प्रीवियस ईयर का 16-17 का 26,000 आने का बाकी है, और 17-18 का 35,000 आना बाकी है, मतलब टोटल 61,000 इज आउटस्टैंडिंग। तो अभी इसके इफेक्ट मैंने आपको अलग अलग लिखवाए थे, वो आपके सामने रखिए। और अभी हम देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट में अमाउंट कितनी रिसीव्ड हुई है करंट ईयर में। सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड फॉर द ईयर 16-17 के लिए 23,000 रिसीव्ड किए हुए हैं। अभी कंपेयर करिए, लास्ट ईयर हमें 1 अप्रैल को बताया जा रहा है कि 16-17 को 26,000 आने का बाकी है। तो इस बाकी अमाउंट में से करंट ईयर में 23,000 अमाउंट रिसीव्ड हो गई है। तो देखिए जितनी अमाउंट रिसीव्ड हो गई है उसका इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो बैलेंस अमाउंट है, तो 26,000 में से 23,000 अगर माइनस होता है तो बैलेंस अमाउंट इज हाउ मच, 3,000 इज द बैलेंस अमाउंट। तो इस अमाउंट का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, 3,000 का इफेक्ट जाएगा आउटस्टैंडिंग इनकम, दैट इज
इन एसेट, एसेट में इसका इफेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है इवन 17-18 को 35,000 आने का बाकी था, जिसमें से 17-18 के लिए 30,000 रिसीव्ड हो गए, लेकिन 30,000 की एंट्री होगी नहीं होगी, 30,000 की एंट्री नहीं होगी, तो कौन से अमाउंट की एंट्री होगी, सिर्फ 35,000 माइनस 30,000, तो 5,000 स्टिल पेंडिंग, 5,000 अमाउंट अभी तक आई नहीं है, और इस 5,000 का इफेक्ट भी कहाँ पे जाएगा, एसेट में, गोज अंडर एसेट। तो इतनी अमाउंट हमें आउटस्टैंडिंग दिखानी है फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के अमाउंट हमें यहाँ पे दी हुई है, तो नहीं आई हुई है जो अमाउंट अभी तक आउटस्टैंडिंग है विच इज नॉट रिसीव्ड, उसका इफेक्ट जाएगा एसेट साइड में, एक ही इफेक्ट जाएगा। नेक्स्ट वन इज एट, नेक्स्ट है 18-19 करंट ईयर, करंट ईयर का अमाउंट है 4,10,000, एंड 19-20 नेक्स्ट ईयर की अमाउंट है 21,000। लेकिन देखिए करंट ईयर का इफेक्ट जाएगा इनकम साइड, कहाँ पे जाएगा, सब्सक्रिप्शन की करंट ईयर की अमाउंट जाएगी अंडर इनकम, एंड 19-20 नेक्स्ट ईयर की अमाउंट, यहाँ पे नेक्स्ट ईयर के लिए अमाउंट रिसीव किया है, तो ये है लायबिलिटी, तो इसका इफेक्ट जाएगा प्री रिसीव्ड इनकम है, और प्री रिसीव्ड इनकम गोज अंडर लायबिलिटी साइड। तो देखिए यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर के एंट्री का इफेक्ट क्या आएगा, प्रीवियस ईयर के सब्सक्रिप्शन अमाउंट का इफेक्ट क्या आएगा, करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट क्या आएगा, और नेक्स्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट क्या आएगा, हमेशा ध्यान रखो। सब्सक्रिप्शन जैसे कि मैंने आपको इंक्लूडेड और व्हेन नॉट इंक्लूडेड दोनों ही इफेक्ट बताए हुए हैं, वो चार्ट आपके सामने रखो तो आप समझ जाओगे। तो देखिए 16-17 इज अ प्रीवियस ईयर, 17-18 आल्सो प्रीवियस ईयर, जिसमें हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रीवियस ईयर का 26,000 एंड 35,000 आने का बाकी था, जिसमें से 23,000 फॉर 16-17 एंड 17-18 के लिए 30,000 रिसीव हुआ है। आया कितना नहीं है अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ है, वो अमाउंट है 3,000 एंड 5,000, और इस अमाउंट का इफेक्ट जाएगा एसेट साइड में। और 18-19 हमेशा करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट इनकम में ही जाता है, एंड 19-20 इज अ नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर के लिए ये अमाउंट रिसीव की गई हुई है, जिसका इफेक्ट आएगा लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 इज रुपीज 32,000, 18-19 इज अ करंट ईयर, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तो इसका इफेक्ट, दो इफेक्ट आएंगे इसके, कहाँ कहाँ पे इफेक्ट जाएंगे, एड टू इनकम, एड टू इनकम, इनकम में इसका एड इफेक्ट आएगा, ऐड हो जाएगी करंट इनकम में, 18-19 के इनकम में सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में ऐड हो जाएगा, और सेकंड इफेक्ट आएगा ये अमाउंट आने की बाकी है, तो सेकंड इफेक्ट गोज अंडर एसेट साइड। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट जाएगा इनकम ऐड टू इनकम, मतलब जो भी सब्सक्रिप्शन की करंट ईयर की इनकम है उसमें ऐड हो जाएगा, और सेकंड इफेक्ट जाएगा एसेट साइड। चलिए अभी इसे हम सॉल्व करते हैं।